नमस्कार जी। सभी वीडियो देखने वालों को मेरा नमस्कार। नमस्ते जी, राधे राधे। ये जो मैं आज कहानी आपको सुनाना चाह रही हूँ, ये चलती देवी की है और उनके जीवनी के ऊपर सुनाना चाहती हूँ। जो चलती देवी है, एक बार मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये चलती देवी है और साथ में जो है ये इनके पति हैं, मास्टर रणधीर सिंह। चलती देवी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत, और रणधीर मास्टर दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होती थी। और इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, चलती देवी के बारे में। इनकी बात ऐसे है, जो चलती देवी है, इनका जन्म 47 आई थिंक 47 ईयर्स में 1947 के आसपास ही हुआ था। एग्जैक्ट मेरे को मालूम नहीं है, जो मेरे को लग रहा है कि वहीं हुआ था। तो उसके बाद क्या है, इनका जीवन, इनका जो था, मतलब बर्थ है, कहाँ हुआ, ये कहाँ पैदा हुई थी। ये है गांव बालंद, ये पड़ता है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ इनका जन्म हुआ और इनके फादर का नाम था बिरखा सिंह और मदर का नाम मेरे को अच्छे से याद नहीं है, जहाँ तक है जीवनी नाम था। चलती देवी की जो मदर थी उनका नाम जीवनी था और फादर का नाम बिरखा सिंह। तो जन्म, जैसे ही इनका जन्म हुआ, ये अपनी आप बीती कुछ हमें सुनाती थी। तो बताते थे कि भी हमारा जैसे जैसे मेरा जन्म हुआ था तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने जैसे वहाँ पे धीरे 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 इनका पालन पोषण होता रहा, बड़े होते रही, फादर थे। तो बड़े होते होते फिर इनकी शादी हो जाती है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, शादी थोड़ी सी छोटी ही उम्र में कर देते थे। तो क्या होता था कि शादी करने का, जल्दी छोटी उम्र में करने का मतलब एक ही होता था कि भी उनके जो बड़े जो बहन भाई होते थे तो दो दो की शादियाँ इकट्ठी कर देते थे ताकि कम खर्चे में फटाफट मैरिज हो जाए। तो ऐसे ही इनके चलती देवी के साथ हुआ था कि भी इनकी बड़ी बहन की शादी होती, साथ में इनकी शादी भी कर दी गई। जब इनकी शादी की तो ये केवल कह रहे हैं 12 साल की थी। 12 साल की एज में इनकी मैरिज हो जाती। तो उसके बाद जब वो ससुराल जाती है, एक बार तो जो डोली होती है तब ससुराल जाती है। जब ससुराल जाती है तो छोटी सी अपन में छोटी छोटी सी बातें बताती थी, तो हमें अब भी याद है। तो चलती देवी कहती थी, जब मैं डोली के बाद अपने तुम्हारे घर आई, तो गांव में मुदपुर में इनकी शादी हुई थी और इनके ससुर का नाम चौधरी शेर सिंह ठेकेदार होता था और फादर का, जो इनके हस्बैंड है, उनका नाम मास्टर रणधीर सिंह। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत गांव है। उस गांव की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। गांव का नाम मैं आपको बता देती हूँ। ये है गांव महमूदपुर, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बहुत ही बड़ा गांव है, पंचायती गांव है, माने जाने नाम के इसमें शख्स रहते थे और अब भी रहते हैं। तो वहाँ पर ये जैसे चलती देवी शादी करके आती हैं तो वहाँ पे क्या बताती है कि भी मैं वहाँ पर बच्चों के साथ खेलने लगी थी, क्योंकि बच्ची तो खुद ही थी, 12 साल का कितना बड़ा बच्चा था, तो खुद ही खेलती रहती थी बच्चों के साथ। तो उसके बाद चली जाती, 2-4 यादें अपने ससुराल के लेके चली जाती है अपने मायके में इतना टाइम निकालती रहती हैं। तो जैसे जब ये 15-16 साल की होती है तो इनको मकलावा करा दिया जाता है। मकलावा क्या होता है? मकलावा होता है कि शादी के छोटी उम्र में बच्चों की शादी करके घर रहती है। उसके बाद जब बच्चा जवान हो जाता है, लड़का लड़की, तो उनको आपस में रहने के लिए ससुराल में भेज देते हैं लड़की को, तो उसको कहते हैं मकलावा। इनका मकलावा हो जाता आती, तो फिर हम पूछते थे कि आप मकलावे में कैसे आए थे, किस में बैठ कर आए थे जब आए? तो कहती इतनी बड़ी बस होती थी, बहुत बड़ी बस थी। तो बस क्या थी, वो हमारे घर में जैसे बस होती थी, तो जैसे बारात वगैरह जाती हैं, ये प्राइवेट बस थी, तो उसमें इनका मकलावा आया था, बैठ कर आई थी, दामन पहन के आई थी। तो जो इनके फादर थे, उन्होंने जब इनकी शादी करी थी चलती देवी की रणधीर सिंह के साथ, तो बहुत ही उनका भी नाम होता था गांव में। तो नाम होता है तो अपने नाम को दिखाने के लिए, इतना अमीरपना दिखाने के लिए बंदा अपनी बेटियों को खूब सारा देता है।
तो ये मुझे बताती थी कि भी जो तखड़ी होती है ना 5 किलो 6 किलो ऐसे तोल कर मुझे चांदी दी थी। 2 धड़ी चांदी दी थी। 2 धड़ी का मतलब 10 किलो चांदी होती है। और सोना भी मुझे तोल कर ही ऐसे दिया गया था। तो हम भी देखते होते थे, जो इन्होंने घड़ी पहनी होती थी चलती देवी ने, हम कहते थे भाई टाइम नहीं दिखाते, कहती सोने की घड़ी टाइम नहीं दिखाती। तो ये सोने की घड़ी भी पहनती थी, बड़ी बड़ी पूजनी पहनती थी। इनकी ज्वेलरी मैंने भी देखी है, काफ़ी सारी होती थी। तो चलो सब ये तो पीछे वाली बात है। तो उसके बाद होता है कि इनकी शादी हो जाती है, आ जाती है इनके घर। कुछ ही टाइम बाद एक बेटी जन्म लेती है। चलती देवी की बेटी होती है तो घर में खूब खुशी होती है, क्योंकि घर में मास्टर रणधीर सिंह और 2-3 उनकी बहनें होती थी। छोटा सा परिवार था। और आगे आई तो ये चलती देवी अपने ससुराल में आते तो इनके सास भी नहीं थी। तो जो चाचा ताऊ के बच्चे होते थे, ताई हैं, चाची हैं, वो बहुत प्यार करती थी इनको। तो उसी के दौरान करते करते गुड़िया की बहुत खुशी होती है कि भी इनके घर बच्चा आया। तो बच्चे की खुशी थोड़े दिन ही कायम रही, फिर वो बच्चे भी बीमार होने के कारण डेथ हो जाती है। बड़े मायूस होते हैं दोनों को। पर तो मायूस होने के बाद फिर इनके घर कुछ ही टाइम बाद फिर से बच्चे होते हैं। तो बच्चों में क्या होता है कि भी इनके 6 बच्चे होते हैं, 2 बेटी 4 बेटे, ये इनके बच्चे होते हैं। बहुत ही अच्छे से मतलब अच्छा खुशहाल परिवार इनका चल रहा था चलती देवी का। उसी के दौरान बीच में क्या होता है, इनके फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है। जब फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है तो फिर इनको ऐसे लगता है, दोनों को, रणधीर सिंह को और इनको चलती देवी को, कि भी अब कैसे होगा, क्योंकि सब संभालना, काम करना, कारोबार देखना तो फादर ही करते थे। चलो फिर इन्होंने सबने इधर उधर अड़ोस पड़ोस हैं जो भी होते हैं सभी ने इनको हौसला दिया और कहा हम तुम्हारे साथ हैं, और खुश रहने लगे। फिर से जैसे रहने लगे तो मास्टर रणधीर सिंह तो जॉब करते थे, सरकारी जॉब में थे, वो बाहर ही रहते थे मोस्टली। तो चलती देवी अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। तो करते करते पालन पोषण क्या था, चलती देवी के ससुर एक्सपायर हो जाते हैं। ओनली 3 मंथ के बाद ही मास्टर रणधीर सिंह भी हार्ट फेल से सुधार जाते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। जब मास्टर रणधीर सिंह की डेथ होती है तो ये जो चलती देवी है, इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, इसको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। ये बहुत ही परेशान और पागलों की जैसी हो गई थी। इसको कोई अपने बच्चे भी नहीं अच्छे लगते थे, इसको कोई समझ ही नहीं थी कहाँ बैठी है, कहाँ सो रही है, खा रही पी रही, कुछ मतलब नहीं था। ऐसे अपसेट मतलब ये हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो अपने बच्चों के लिए खाना तक नहीं बना सकती थी। एक टाइम ऐसा नहीं था। तो चलो परमात्मा ने, सभी ने मिलजुल कर इनका साथ दिया और ऐसे ऐसे करते बहुत अच्छे से फिर से चलती देवी अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। जैसे परिवार का पालन पोषण कर रही है, देखते देखते इनके घर क्या होता है, फिर चलती देवी के जो है पड़पोता होता है। इनके आगे जो बच्चे, अपने बच्चों की शादियाँ करी इन्होंने, बहुत धूमधाम से शादी की। हर बच्चा वेल सेटल है इसका, कोई बच्चा कहीं है, कोई कहीं है, सब खूबसूरत है। दोनों ही बेटियां भी बहुत अच्छे से सेटल हैं। 2 बेटी हैं इनकी चलती देवी की, उनके भी बच्चे, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई इंडिया में, हस्बैंड बहुत अच्छे से, सब 6 जो बच्चे हैं, 6 के 6 बच्चों के आगे वेल सेटल परिवार है। आगे फिर क्या होता है कि भी इनका पोता हो जाता है। पोते होते 8 पोते होते हैं, भगवान की दया से सुखलाल मौज थी। उसके करते करते भगवान के साथ क्या होता है कि इनके घर में फिर बड़े पोते की शादी होती है। बड़े पोते की शादी होती है, खूब खुश होती है चलती देवी। उसके बाद फिर उनका इसका पड़पोता होता है। पड़पोता होने के बाद खूब सारी मतलब इसको खुशियाँ मिलती हैं, बधाइयाँ मिलती हैं, और सो हैप्पी। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं, किसका, चलती देवी का। ये चलती देवी। तो ऐसे करते करते फिर क्या होता है, चलती देवी के पोता हो जाता है। तो ये पड़पोते को भी मतलब अपने साथ ही मतलब गोडम खिलाना रखना खूब करती है। तो करते करते अपने क्या, फिर एक दिन आता है, चलती देवी की सेहत धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है। और डाउन होने के कारण ही चलती देवी अपनी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। जैसे जैसे चलती देवी डाउन होती है तो समय के अनुसार चेंजिंग भी आती है। तो चेंजिंग आती है तो क्या होता है कि अभी जो इस टाइम पर
इनके जो 6 बच्चे हैं, बहन भाई हैं, सभी हैं, अपनी माता की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। मैं कहती परमात्मा जितनी सेवा इन चलती देवी की हो रही है, ऐसी ही सभी अपने माँ बाप की सेवा करें। और चलती देवी की जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दिल की, खूबसूरत दिल की, कोमल से दिल की लेडी है। इसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, कभी किसी का उधार नहीं लेकर मारा है, कभी किसी को गलत शब्द नहीं कहे, ऊंची आवाज में नहीं बोली, हमारे को कभी इन्हें डांटा नहीं, क्योंकि चलती देवी हमारी माँ है। ये नहीं कि हमारी माँ इसलिए हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, ये वाकई तारीफ करने का। तो चल मैं ये कहती हूँ, जो भगवान को पूजना चाहता है तो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद ये सब बाद में होते, सबसे पहले अपने माँ बाप पूजने होते हैं। अगर तुमने 4 तीर्थ यात्रा पूरी करनी है तो अपने माँ बाप की सेवा करो, फिर तीर्थ पर जाओ। पहला तीर्थ ये, दूसरे वो। तो जैसे मेरे मम्मी की सेवा हो रही है, मेरी माँ की सेवा आ रही है, आई एम सो हैप्पी। और परमात्मा सभी को ऐसे ही मतलब जीवन दे, जैसे चलती देवी का जीवन है ऐसा ही। अभी मेरी माता को लंबी उम्र दे परमात्मा, खूब सारी, अभी उसको तंदुरुस्त रखे, हेल्दी रखे। मेरा मन था मेरी मदर के ऊपर मैं 4 शब्द बोलूँ, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया है, और ऑलमोस्ट सभी की माँ संघर्ष करती, लेकिन मुझे अपनी माँ का ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए मैं बोल रही। तो सभी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोबारा देखना, नहीं लगे तो रहने देना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण।